जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो हमारा क्लास 12 की केमिस्ट्री में चल रहा है हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो इसके पहले हम जो है एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बना चुके हैं और जो है एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा भी जो है हेलो एल्केन हम बना चुके हैं। तो आज हम जो है बनाने वाले हैं वह है एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। तो एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण तो होगा, लेकिन इसमें दो रूल हैं, जैसे एक है मार्कोनिकॉफ रूल और एक है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हम जो है समझते हैं कि हमारा एल्कीन द्वारा किस तरह से जो है हेलो एल्केन बनेगा, और मार्कोनिकॉफ रूल इसी में है तो, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसी में भी है। तो एल्कीन हम जो है हेडिंग डालते हैं एल्कीन। तो एल्कीन हम जो है हेडिंग डालते हैं। तो एल्कीन हमारा हेडिंग है, तो इस हेडिंग को हम समझ लेते हैं कि हमारा एल्कीन है क्या। तो देखिए एल्कीन आपका क्या होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एल्कीन है। कहने का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वही आपका एल्कीन होता है। तो ये आपका एल्कीन है। तो ये 2 कार्बन का एल्कीन है। तो ये 2 कार्बन का एल्कीन होगा। अगर हमें 3 कार्बन का एल्कीन चाहिए तो हम कैसे लेंगे, तो देखिए तो आप क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका क्या है, 3 कार्बन का जो है एल्कीन है ठीक है। तो इसको हम जो है एल्कीन है हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जो है हमारा एथीन है। क्या है, एथीन। और इसका नाम क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन। तो बात यहाँ पर ये है, ये भी हमारा एल्कीन है और ये भी हमारा एल्कीन है। तो ये दोनों एल्कीन है, तो दोनों में ही देखिए आप डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसीलिए हम जो है इसको एल्कीन कह रहे हैं। तो 2 कार्बन और डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम जो इसको एथीन कह रहे हैं। इसमें 3 कार्बन और डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसको प्रोपीन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोपीन हो गया, ये आपका एथीन हो गया। और ये जो 2 कार्बन का आपका एथीन है, ये आपका क्या है, सम्मित है। क्या है, सम्मित है। सम्मित कार्बन वाला क्या है, एथीन है। ये आपका सम्मित कार्बन वाला एथीन है। और लेकिन जो 3 कार्बन का जो है आपका प्रोपीन है, या जो है क्या है, असम्मित है। असम्मित कार्बन वाला क्या है, प्रोपीन है। तो ये आपका सम्मित कार्बन वाला एथीन, ये आपका जो है असम्मित कार्बन वाला जो है प्रोपीन है। इस तरह से आप जानेंगे कि हमारा एल्कीन क्या है। तो अब हम जो है एल्कीन की क्रिया जो है किससे करते हैं, HCl और HBr से करते हैं। तो ये हम पहले लेते हैं एथीन को। तो ये हमारा क्या है, सम्मित कार्बन का है। तो हम एथीन लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्रिया किससे करते हैं, HCl से करते हैं, HCl से। तो हमारा क्या बनेगा, देखिए एक डबल बॉन्ड जो है ये टूटेगा, एक बॉन्ड इसमें से। तो आपका यहाँ पर जो है एक H यहाँ से HCl से एक H यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो आपका क्या होगा, CH3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर CH2 है, तो ये Cl जाकर यहाँ पर लग जाएगा, तो यानी कि CH2Cl हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जो है क्लोरो एथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरो एथेन। इसको क्या कहेंगे, एथीन कहेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप HBr से करते हैं एथीन की क्रिया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो आपका क्या होगा, देखिए ऐसे ही होगा। ये वाला H जो है CH2 के पास चला आएगा, तो आपका क्या होगा, CH3, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, इसके बाद CH2 के बाद इस Br चला आएगा, तो CH2Br इस तरह से हो गया। ठीक है, ये तो सम्मित के केस में हो गया। तो सम्मित के केस में हमारा ना मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। बात यहाँ पर है, जो विषम सम्मित एल्कीन होता है उसमें हमारा जो है मार्कोनिकॉफ रूल लगता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है अभी हम बताते हैं किस तरह से लगता है। तो सबसे अब हम जो है समझते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो हम जो है मार्कोनिकॉफ रूल समझते हैं। देखिए
मार्कोनी का नियम। तो मार्कोनी का नियम क्या है? देखिए, जो ये आपका प्रोपीन है, ठीक है, इस प्रोपीन यानी कि आपका क्या है, असममित कार्बन का जो है या प्रोपीन है, तो इस प्रोपीन को लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोपीन हो गया। इसकी क्रिया आप HCl से कीजिए, HCl से किए तो आपका क्या होगा? देखिए, अब बात यहाँ पर है कि आप क्लोरीन लगेगा कहाँ? यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, कहाँ लगेगा? इसी क्लोरीन की बात है। ये क्लोरीन इससे किस कार्बन पर लगेगा और कहाँ पर जाकर लगेगा? तो देखिए, आपका यह जो क्लोरीन है वहां पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की कमी है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की कमी कहाँ? इस निचले वाले कार्बन के पास। तो ये हमारा जो हाइड्रोजन यानी क्लोरीन है यहाँ पर जो है आकर लग जाएगा। तो आपका क्या होगा? देखिए, CH3, इसके बाद यहाँ पर जो है CH है, तो CH ऐसे लिख दीजिए। एक क्लोरीन को यहाँ पर लाकर जोड़ दीजिए, तो यहाँ जो बॉन्ड हट जाएगा, तो आपका टूट जाएगा। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन हो जाएगा CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? CH3। तो इस तरह से ये जो है मार्कोनी का रूल यही है। अब हम यहाँ पर HBr लेते हैं, तो HBr के केस में क्या होगा? जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो H है यहाँ पर चला जाएगा CH2 के पास, और ये जो Br है यहाँ पर चला जाएगा CH के पास, क्योंकि यहाँ पर जो है CH के पास हाइड्रोजन की कमी है, इसीलिए जो है हमारा ब्रोमीन है यानी कि हाइड्रोजन है यह इस CH के पास चला आ रहा है, और जो ये हाइड्रोजन है इसके पास चला रहा है CH2 के पास। तो ये यही जो है रूल है मार्कोनी का रूल यही तो है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की कमी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आएगा, यानी कि ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ पर। और जो हमारा हाइड्रोजन है यह CH2 के पास चला जाएगा, ये हमारा डबल बॉन्ड जो है टूट जाता है। तो आपका क्या होगा? CH3CH, इसके बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा? आपका Br लग जाएगा, और यहाँ पर जो है CH3, इस तरह से हो गया। अब जब इस तरह से हो गया, इसका नाम लिखना अगर आपको, तो आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2-क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन, और इसको 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह से जो है यही आपके जो है मार्कोनी का आपका नियम है। तो अब हम जो है एंटी मार्कोनी आपका रूल जो है पढ़ते हैं, इसको हम हटाते हैं। अब हम जो है एंटी मार्कोनी का रूल को समझते हैं। तो एंटी मार्कोनी का रूल क्या है? देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो एंटी मार्कोनी का रूल में क्या होगा? एंटी मार्कोनी का रूल में क्या होगा कि हमारा हाइड्रोजन, ये जो दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों कार्बन में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की अधिकता होगी, तो उस कार्बन के पास हमारा हाइड्रोजन जाएगा यानी क्लोरीन जाएगा। तो इसका जो है अगर हम क्रिया HCl से करते हैं, लेकिन एंटी मार्कोनी का रूल में एक चीज और, पेरोक्साइड लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम पेरोक्साइड की उपस्थिति लेते हैं, पेरोक्साइड। तो हम जो पेरोक्साइड की उपस्थिति लेंगे, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में लेंगे, तो ये हमारा हाइड्रोजन जो है, ये हमारा हाइड्रोजन जो है यहाँ CH के पास चला आएगा, या डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इस CH के पास चला आएगा, और ये जो Cl है यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या? CH3CH2CH2Cl। तो हमारा जो है इस तरह से यह बनेगा। तो यह जो है यही प्रोसेस जो है एंटी मार्कोनी का रूल है। लेकिन आपने देखा था कि जो है मार्कोनी का रूल में क्या हो रहा था कि हमने जो है डबल बॉन्ड पे जो दोनों कार्बन जुड़े हुए थे, तो उस कार्बन में एक कार्बन के पास हमारे जो है हाइड्रोजन की जो है कमी थी, तो उस एक कार्बन के पास जो हाइड्रोजन की कमी थी, तो इस कार्बन के पास जो है हमारा हाइड्रोजन आ रहा था।
तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी है, तो इस हाइड्रोजन के पास हमारा जो है हाइड्रोजन जा रहा था, यानी कि क्लोरीन जा रहा था। तो एंटी मार्कोनी-काफ रूल में क्या हो रहा जो है, जो दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एक कार्बन के पास आप देख रहे हैं कि जो है हाइड्रोजन की जो है अधिकता है, तो उसमें हाइड्रोजन की जिस कार्बन के पास अधिकता है तो उसके पास जो है हमारा हाइड्रोजन जा रहा है, तो यह जो है एंटी मार्कोनी-काफ रूल है। तो इस तरह से जो है आप एंटी मार्कोनी-काफ रूल को समझ सकते हैं कि क्रिया अब हम जो है HBr से करते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करते हैं, तो हमारा क्या होगा, देखिए यहां पर भी पेरोक्साइड लेंगे, पेरोक्साइड, ठीक है। जब पेरोक्साइड लेंगे तो देखिए ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है हमारा इस जो जिस कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन की कमी है वहां पर हमारा हाइड्रोजन चला जाएगा, तो हमारा बनेगा CH3 CH2, और इसके बाद ये जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया, फिर इसके बाद इस CH2 के पास हमारा यहाँ ब्रोमीन चला जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन चला जाएगा CH2Br। तो इस तरह से यह दोनों रिएक्शन आपके हो गए। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।